वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैं ससुराल अभी नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो हमारे बीच में नहीं है उसी के कारण मैं अभी ससुराल नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मायके को संभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है ससुराल भी, तो मैं वहाँ जाती हूँ, कुछ दिन रहती हूँ या थोड़ी देर के लिए रहती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भाई और आरू लड्डू मुझे छोड़ने के लिए आया है और ये आए हुए थे मुझे लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ आज ओला से नहीं जाएंगे, हम लोग बस से जाएंगे। मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। आरू लड्डू अगर कुछ भी काम होता है ना तो उन लोग ज़रूर साथ में नीचे उतरेगा। तो यहाँ पे धूप भी हो गया था, मतलब उस दिन का जो मौसम था ना, ठंडा छाँव ऐसे कर रहा था, कभी धूप हो रहा था कभी छाँव हो रहा था। तो धूप जब निकल रहा था तो बहुत कड़ा हो रहा था, तो मैं साइड में जाके खड़ी हो गई थी और फाइनली मेरा बस आ चुका था। तो बस ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं बस पकड़े थे जो मतलब मेरे घर ससुराल के पास जाएगा। हम लोग को 2 बस चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, टाइम का भी सेफ होगा और ऐसे थकावट भी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन मैं बहुत वेट की थी लेकिन वो जो बस जो डायरेक्ट जाता वो बस नहीं आया था। तो मैं इनको बोल दी थी कि वैसे मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे जो बस मैं पहले ली थी वो बस हम लोग उससे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग दूसरा बस लेंगे और दूसरा बस लेने के बाद फिर मैं जहाँ अपने ससुराल उतरूँगी फिर वहाँ से मुझे ऑटो लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मतलब दूर है मेरा ससुराल, लेकिन उतना पता नहीं चलता है मम्मी के घर से जाने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे ससुराल जाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। ये शाम के टाइम का है, मतलब मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी थी तो उसी दिन के शाम का ये वीडियो है, क्योंकि मेरे ससुराल में ना मेला लगा हुआ था। हर साल उस एरिया में मेला लगा होता है, तो ये बोले थे चलो वहाँ सबसे मिल भी लेना और तुम मेला भी घूम लेना। ऐसे बाबू और इतने दिन से जो हम लोग के घर में उतल फुतल मचा है, हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पाए थे, मतलब 3 महीने से हम लोग कहीं भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मतलब मम्मी के जाने के बाद यही फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं गई हूँ बाहर। और मेला बहुत अच्छा लगा था, और मेरे ससुराल के तरफ का जो मेला होता है वो हर साल ही लगता है और बहुत सुंदर लगता है। और बाबू के आने के बाद ये शायद मेरा फर्स्ट ये मेला मैं घूम रही हूँ। तो मेले में बहुत कुछ मिल रहा था सामान, लेकिन मैं उतना ली नहीं, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था उतना लेने का। बस ऐसे ही थोड़ा सा मन को ठीक करने के लिए हम लोग गए थे। और बाबू भी थी गोद में, और छोटे बच्चे को कहीं लेकर सफ़र कर पाना उतना संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, लाडो बाहर घूमना पसंद करती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बाहर निकला और थोड़ा बहुत हम लोग भी थोड़ा बाहर घूम लेते हैं तो मन थोड़ा सा ठीक हो जाता है। क्योंकि कुछ महीनों से हम लोग का जो समय है बहुत ही ख़राब चल रहा है। पता नहीं भगवान, अगर हम लोग का सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या ऐसा मतलब तकलीफ़, मतलब हम लोग से ही कुछ गलती हो गया होगा जो भगवान हम लोग को इतना बड़ा कष्ट दिए, जो मेरी माँ जो हम लोग से हमेशा के लिए छीन लिए। अब वही चीज़ वही तकलीफ़ को हम लोग को जीवन भर, मतलब ये हम लोग का जो कष्ट है जीवन भर ही रहेगा, लेकिन इसी में हम लोग को सभी भाई बहन और पापा को जीना पड़ेगा। तो उसी में से टाइम निकाल के हम लोगों ने कुछ अपना समय अपने लिए निकाला। तो लाडो मेला में उतना एंजॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको भीड़ भाड़ से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत मेला घूमे और थोड़ा बहुत देखे, और उसके बाद से जब इसको प्रॉब्लम होने लगा था ज़्यादा भीड़ में, इसको जब मैं लेके जाने लगी तो ये रोने लगी थी और उसको भूख भी लगने लगा था। तो हम लोग उतना बारीकी से मेला नहीं घूमे, क्योंकि मेला में हम लोग बचपन से ही मेला घूम रहे हैं, मेला में क्या होता है क्या नहीं होता ये हम लोग सभी को मालूम है। तो ये जस्ट ऐसी फ़न के लिए मैं गई बाहर निकली थी, और वो चीज़ मतलब उतना अब घूमने का शौक़ भी नहीं है। और अब लगता है लाइफ का कोई चीज़ का अब शौक़ नहीं लगता है। मम्मी के जाने के बाद हर चीज़ अब वीरान और बहुत ही कमी महसूस
महसूस होता है कोई भी चीज़ में, फिर भी क्या कर सकते हैं। और ये बच्चे लोग का झूला था। लाडो इतनी बड़ी नहीं है कि उसको हम लोग अकेले बैठा सके, क्योंकि वो बहुत डरती है और भी बहुत छोटी है, अभी 1.5 साल की ही बच्ची है। तो उसे मैं इतना स्पीड, और जो छोटे बच्चे का जो गाड़ी वाला जो झूला था ना, वो बहुत स्पीड में घूम रहा था, आप पीछे देख सकते हो। तो वो उतना अभी बड़ी नहीं हो चुकी है कि खुद को बैलेंस कर पाए हर चीज़ में। तो और मैं ये रिस्क लेना भी नहीं चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ। खेलने कूदने का उम्र बहुत है, जब उसका सेंस हो जाएगा कि हाँ हर चीज़ में कैसे उसको बैलेंस बना के रखना है, हाँ, तो वो अपना करेगी। और अभी बहुत टाइम है वो चीज़ के लिए। और मेला घूमने के बाद हम लोग, लाडो को बहुत तेज़ भूख लग गया था और मुझे जगह चाहिए था उसे दूध पिलाने के लिए। तो ये बोले थे, मेला में जाने से पहले ही बोले थे कि सामने ही रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोग निकलेंगे तो उसमें हम लोग चलेंगे कुछ खाने के लिए। तो वही एकदम मेला के अपोजिट में, ये जो गेट आप देख रहे हैं ना लाइट वाला, वो मेला का ही गेट है, और ठीक अपोजिट में रेस्टोरेंट था। तो मुझे बहुत इजी पड़ा, तो मैं बोली कि चलिए पहले वहाँ चलते, इसको पहले मैं दूध पिला दूँगी और ये शांत हो जाएगी, क्योंकि रोने लगी थी भूख से। और फिर ये बोले कि क्या खाओगी तुम, मंगाओ। और ये कहीं भी जाते हैं तो वो अपना डिमांड नहीं करते कि मुझे क्या खाना है, तुमको जो खाना है वो मंगा लो, मैं उसमें ही खा लूँगा। इनका शुरू से ही आदत है। तो ऐसे मैं तो बिरयानी लवर हूँ और वो भी बिरयानी लवर है, इसीलिए वो मुझ पे ही टाल देते हैं। और मैं जब भी मंगाती हूँ तो बिरयानी ही मंगाती हूँ, क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ लाडो को दूध पिला रही थी, इसका पेट भरा रहता है तो उसके बाद ये खूब खेलती है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। लाडो को बचपन से ही भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, और यहाँ पे देखिए वो मतलब फाँका जगह पे आ गई है, तो कितने अच्छे से वो खेल रही है और शांत भी है, रो भी नहीं रही है। और आगे देखिएगा कितना कुछ बोलती है। लाडो क्या मंगवा रही हो? पिए 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 पिए। पियो 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 पियो। तो आप लोगों ने देखा ना, लाडो अपने भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलती है, अब बहुत कुछ बोलने का कोशिश करती है। और कुछ कुछ वर्ड तो अब बोलने लगी है, जैसे मम्मी बोलती है, मम्मी पूरा क्लियर नहीं बोलती थी, मिमी बोलती है। और पापा तो शुरू से ही क्लियर, पहले से ही पापा बोलना वो सीखी है, पापा में तो उसका जान बसता है। इस रेस्टोरेंट में मैंने पहले भी आया है, तो मुझे लगा जैसे मैं पहले खाई हूँ वैसा ही टेस्ट इस बार भी मुझे मिलेगा। लेकिन इस बार मैंने जो खाया ना, मेरा मन नहीं भरा। और बहुत शौक से मैंने बिरयानी मंगाया था, लेकिन मैंने थोड़ा ही खाया, फिर बाकी मेरे हस्बैंड खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो गाइस अब मैं मायके निकल रही हूँ, ससुराल में 2 दिन रहने के बाद, क्योंकि मुझे ससुराल में कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ। और ये ज़रूरी काम क्या है, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, ये काम आप लोग को पता चलेगा। और लाडो ज़्यादातर नानी के घर रही है, तो उससे यहाँ उतना मन नहीं लगता है, और वहाँ पे आरू लड्डू लोग के साथ ज़्यादा खेलती है। तो यहाँ पे हम लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं बस के लिए। तो गैस ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तब तक गाइस बाय बाय, टेक केयर।